नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट में हमें पूरे दिन एक रेंज बाउंड ट्रेड मिली। हाँ, कुछ छोटी स्कैल्पिंग की ट्रेड ज़रूर थी, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा हमें मार्केट में देखने को नहीं मिला। अगर हम देखें ना, निफ्टी एक रेंज बाउंड चल रहा है। कल जो हमने एक गिरावट देखी या हम वहाँ पे आके टिक गए, उसके बाद हम वहीं पे रुके हुए हैं। अब हमें आगे के बारे में देखना है। देखो, आज एक्सपायरी निकल चुकी है, चाहे मार्केट सेंटिमेंट भी अच्छे होते हुए दिखाई दे। अगर मार्केट में कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो आप ये मान के चलो बाकी सब अच्छा है। आज कुछ रिजल्ट्स भी आए, रिजल्ट्स भी अच्छे थे। टीवीएस मोटर का रिजल्ट बहुत अच्छा था। ऑलमोस्ट उसके बाद 5 से 6% स्टॉक चला, तो ये हमें कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि मार्केट की सिचुएशन अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी चलते हैं चार्ट पे। निफ्टी निफ्टी को हम देख रहे हैं यहाँ से। देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास छोटे छोटे 24-200 पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके ऊपर हमारे पास इस लेवल पे भी एक रेजिस्टेंस है जहाँ से पूरा हमें बग किया है, लेकिन नीचे एक अच्छी डिमांड जो होती है। देखो, अपने अदर में देखिए 24 स्पेक्ट्रम के आसपास। अगर आप ये इंडिकेटर देखो, ये इंडिकेटर आपके लिए ना, ये इंडिकेटर अगर आपके पास है तो आप ऐसी जगह पे ये जो स्केपर्स है ना, वो मूव कर सकते हैं आराम से। इस ऐसी जगह पे, यार छोटी जगह पे मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आप ट्रेड कर सकते थे। यहाँ से भगत स्कैल्पर के लिए 1:2, 1:3 के टारगेट दिन में 2-3 बार आपको मिले हैं, आराम से मुलाकात हुई है, ट्रेडर मिले हैं और आराम से उस पर ट्रेड कर पाइए, ठीक है। तो सिंपल सी रमते अगर आप ये देख रहे हो तो देखो, इस पे यहाँ जैसे कच किया, इससे पहले हमारे पास एक ये डिमांड यहाँ था, ठीक है। अगर मैं इस डिमांड को देखूँ तो 1:1 का 1:2 का आराम से टारगेट हमें मैंने अचीव किया था इसमें भी। फिर उसके बाद एक ये ना, जिसको अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देखो, लोड होने में थोड़ा समय दे रहा है, लेकिन क्योंकि लोड होने का समय का रीजन क्या है कि हमारे पास इस समय इसमें बहुत सारे फीचर्स है, ठीक है। लेकिन देखो, अब ये देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ से सिंपल छोटा सा एग्जीक्यूशन था। पहले एक ये एग्जीक्यूशन था 1:2 का, आपको यहाँ से दिया। तो ये एजुकेशन था, आप आराम से 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 तक के भी हमें टारगेट मिले। देखो, मैं अगर इस सिंपल से उसको देखना, 1:5 तक के टारगेट मिले हैं। मैं 1:5 तक की बात भी नहीं करता हूँ, मेरा मानना है 1:2 या 1:3 तक का टारगेट मिल रहा है, सफिशियंट है। दैट्स इट। उससे ऊपर मैं ले रहा हूँ अपने स्टॉप लॉस अगर मैं ट्रेड करता जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपके वर्किंग डीसी वे में होती हुई नजर आएगी। देखिए, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, 5 मिनट पे भी, स्कैल्पर्स के लिए आप सोचोगे ना, उससे बेटर सिचुएशन है, ठीक है। लगातार अब कल मान लो हमें मार्केट मिलता है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा रेजिस्टेंस है हमें वो 24,400 के आसपास इधर के आएगा, तो वही हम देखेंगे, ठीक है ना। वहीं पर हम देखेंगे जो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास, उससे पहले कुछ भी नहीं है। सिंपल सी है। तो नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ भी हमारे पास तो डिमांड जोन है ना, ठीक है, वो दोनों नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट अच्छे हैं, जहां यहाँ की हम वेट भी कर रहे थे। अगर इस एरिया में आते तो हम थोड़ा सा फोर्सफुल यहाँ से बाय कर सकते थे, इस पर्टिकुलर एरिया के पास में, ठीक है। अब कल हमें क्या लगता है, कल अगर हम गैप अप होते हैं तो हम उस हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, हम देखते हैं एक बार हमारी जो गोल्ड वगैरह में अच्छी बढ़त है, ठीक है। ब्रांड भी बढ़ा हुआ है, ब्रांड भी बढ़ रहा है आज तो, ओके, वेरी गुड। ब्रांड भी आज थोड़ा सा तेज है, नीचे से रिकवरी देखने को मिली है ब्रांड में, ठीक है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर भी बढ़ रहे हैं। और अगर हम दूसरे पे आते हैं तो नेस्डेक एंड डाउ फ्यूचर्स, ये भी ऑलमोस्ट 200 और 400 पॉइंट के आसपास की इनमें बढ़त है, ठीक है। सिंपल है। और आज इतनी हमने गिरावट, हमने सेल ऑफ देखा, उसके बावजूद भी इंडिया बिक्स में आज हमें कमजोरी देखने को मिली है। हमें कि मतलब मार्केट को बहुत ज्यादा पैनिक मोड में नहीं है, और वो सब जगह आपको हरियाली देखने को मिल रही है। यूएसडी आईएनआर थे, वापस से थोड़ी सी मजबूती नजर आई है इसके अंदर, उसने भी थोड़ा सा रुपए ने मजबूती नजर आई है, ये थी एक अच्छी बात है। डाप डॉलर इंडेक्स है, उसमें भी थोड़ी कमजोरी नजर आई। ये सब कुल मिला के मतलब कल का सिनेरियो बेटर दिख रहा है। बेटर क्या दिख रहा है, अगर मैं निफ्टी को सिंपली देख रहा हूँ तो निफ्टी के अंदर जो मेरा जो सिनेरियो है, मुझे लगता है पर्सनली एक कि निफ्टी 24, अगर हमें 24,220 के ऊपर सस्टेन करेगा तो वहां से हमारे 24,250, 24,260, 24,270 तक आराम से जाता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है हमें 300 तक ना आ जाता हुआ मिल रहा है। लेकिन अगर 330, 340 के आसपास बोलता है तो वहां पे इस एरिया में थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, इस एरिया में थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हमें बाकी के दूसरे रेजिस्टेंस मिलते हुए नजर आएंगे, ठीक है।
सिंपल वर्किंग है, इससे ज़्यादा कोई और प्रॉब्लमेटिक बात है भी नहीं, ठीक है? सिंपल सी बात है, सिंपल, ठीक है? तो अब हमें क्या लगता है, हमें कल के लिए क्या सोचना है? कल सिंपल ये ध्यान रखें 24,220 के ऊपर हमें मार्केट सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में हम उतना मजबूती की नहीं देखना, लेकिन अगर बैंक निफ्टी भी हमें 58 150 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे तो हमें सस्ते देखो, आज भी एक बार इस रेंज के ऊपर निकलता हुआ नजर आया, लेकिन वहां सस्टेन नहीं किया, सस्टेन ही नहीं किया, इसके ऊपर सस्टेन देते। देखो आपके पास ये है ना, ये सिंपल है, अगर ये इंडिकेटर आपके पास है, आपको पता है 5 में 10 पे अगर यहाँ पर सिंपल 58 57 960 इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है ना, तो आपको यहाँ से तेजी दिख सकती है, उस तरह नहीं। नीचे की तरफ आएगा तो आपके पास स्कैल्पिंग के लिए मल्टीपल टाइम आपको मौके मिलेंगे, स्कैल्पिंग के लिए मल्टीपल टाइम मौके मिलेंगे और कुछ अच्छे सपोर्ट्स मिलेंगे जहां से आप थोड़ा सा ऊपर के लिए सोच सकते हो छोटे टाइम में। जस्ट फॉर स्कैल्पिंग यहाँ पर आपको बड़ी तेजी के लिए नहीं सोचना, 1:2 1:1 1:2 के ही टारगेट के लिए माने में सोचना है। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर भी करें।